हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में क्या देखेंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना होता है। सबसे पहले तो मुझे यही पढ़ना होता है कि अल्फाबेटिकली सीरीज क्या है, इसका पैटर्न क्या है, यही मुझे समझना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, ये ABCD कहाँ तक लिखा है, A to Z। ये क्या है, ये अल्फाबेटिक है, ये अल्फाबेटिक लेटर्स है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये पढ़ा क्यों रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। क्योंकि कोडिंग इसी से बनती है। कैसे बनेगी, देखिए ये क्या है, फॉरवर्ड ऑर्डर पोजीशन, यानी कि लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट में क्या है, देखिए ये लेफ्ट से मूव कर रहा है, यहां से कहां तक जा रहा है, राइट तक, ये ठीक है। ये क्या है, राइट, ये क्या है, लेफ्ट, ठीक है। अब लेफ्ट से जब मैं काउंट करूंगा तो आपको पता है ABCDEF G ये कहां तक है, 26 तक, यानी कि Z तक। तो A कितने पर आया लेफ्ट से, 1 पर। B कितने पर आया लेफ्ट से, 2 पर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। 24 पर क्या आया, 24 पर क्या आया, X आया। 25 पर क्या आया, बाई आया, ठीक है। और 26 पर क्या है, Z आया। आपको अच्छे से पता है आपको कि अल्फाबेटिकली लेटर्स में कितने लेटर्स होते हैं, टोटल 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। कहां से होते हैं, लेफ्ट से जब काउंट करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, आपने अभी तक ये वाला लॉजिक देखा होगा आपने कि ये कितनी फिंगर्स है, ये 10 फिंगर्स है। ये मैं यहां से लेफ्ट से काउंट करता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 भी मेरी ये हो गई। अब मुझे अभी बताइए, अगर मैं राइट से यहां से काउंट करूंगा अपोजिट, कैसे, 10 9 8 7 6। अब बताइए 5 एंड 6 कितना हुआ, टोटल हुआ 11। टोटल 11 हुआ ना, ठीक है। अब इसमें सेम इसी में क्या है, अभी मैं कहां से काउंट कर रहा था इसको, लेफ्ट से। अब कहां से करूंगा, मैं राइट से करूंगा। अब मैंने यहां पे Z को मान लिया क्या, 1। देखिए यहां पे Z को मैंने यहां पे क्या मान लिया, 1। Z को 1, ठीक है। बाई को क्या हो जाएगा मेरा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। अच्छा, अब ये राइट से भी तो काउंट करने पर कितना आया, 26 ही आया। जिस तरह से मैंने A से स्टार्ट किया, Z तक गया तो 26 लेटर थे। अब मैंने Z से काउंट किया 1 2 3, यानी कि Z पर क्या आया, 1 आया। Y पर क्या आया, 2 आया। X पर क्या आया, 3 आया। W पर क्या आया, 4 आया। V पर क्या आया, 5 आया। U पर क्या आया, 6 आया। इसी प्रकार से 8 पर, R पर क्या आया, 9 आया। P पर क्या आया, 11 आया। 16 कहाँ से, 16 है लेफ्ट से। देखिए जो नीले मार्कर से लिखे हुए हैं, ये क्या है, ये लेफ्ट से पोजीशन है। ये लेफ्ट से पोजीशन है किसकी है, अल्फाबेटिकली लेटर की। लेकिन राइट से पोजीशन में आपसे पूछता हूं तो राइट से पोजीशन क्या होगी, यहां से काउंट करेंगे, जो कि रेड मार्कर से लिखे हुए हैं। अब मुझे ये बताइए, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करता हूं तो 27 होता है ना। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पे अगर मैं यहां पे देखिए 1 A को ले लीजिए आप। A की लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, लेफ्ट से पोजीशन इसकी कितनी है, प्लस राइट से पोजीशन कितनी है, ये आपको बता दें। लेफ्ट से कितनी है इसकी, 1, एंड राइट से कितनी है इसकी, 26 टोटल कर दिया मैंने यहां पे। तो क्या A की पोजीशन कितनी, A इक्वल टू कितना हो गया, 27। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पे मैंने यहां पे I ले लिया, I इक्वल टू, I की पोजीशन लेफ्ट से क्या है, लेफ्ट से कितनी I की पोजीशन, 9, एंड राइट से कितनी है, 18। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो क्या आई की पोजीशन कितनी आ गई, 27 आ गई। आप इन अल्फाबेटिकली नंबर्स में कहीं से भी कोई सा भी लेटर ले लीजिए आप,
अगर आप लेफ्ट प्लस राइट करते तो 27 ही आता है। जिस प्रकार की मैंने ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है, इसमें क्या है, इसमें 5 है, 5 फिंगर्स है। जब मैंने यहां से उल्टा अपोजिट काउंट किया तो क्या हुआ यहाँ पे, ये 6 काउंट हुआ। ये दोनों को ऐड करने पर कितना है, 11 आया। आपने गेम्स खेलोगे बचपन में देखा होगा आपने, किसी को बेवकूफ भी बनाते थे पहले, क्या करते, देखिए मेरी कितनी फिंगर्स है, मेरी 11 फिंगर्स है। कैसे, तो इस प्रकार है, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें है, जब मैं लेफ्ट प्लस राइट को काउंट करता हूं तो क्या हो जाता है, मेरा 27 हो जाता है मेरा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको देखिए इस सीरीज का मतलब क्या है, इस सीरीज से रिलेटेड आपके क्या बनेंगे, कोडिंग डिकोडिंग में आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। मैं आपसे क्या कहूंगा, मैं आपसे कहूंगा लेफ्ट से अल्फाबेटिकली नंबर्स में कौन सा लेटर आता है, तो आप कहेंगे 15 आता है। ये क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब राइट से पूछे अगर आपसे वो, तो राइट से कितना आता है 15 पर, ये बताइए मुझे, राइट से 15 पर क्या आता है। तो आपको पता है लेफ्ट प्लस राइट कितना होता है, 27। अच्छा काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 4, यहां से कहां गया मैं 15 पर, देखिए यहां पे कहां है 15, ये है राइट से। राइट मेरा क्या था, राइट था ना, राइट मेरा राइट क्या था, राइट था, ठीक है। इसको राइट को क्या कर लीजिए आप, राइट कर लीजिए। यहाँ पे जो राइट होगा वो किससे, राइट से है, एंड लेफ्ट किससे काउंट किया गया, मैंने ब्लू मार्कर से किया है, ठीक है। अब देखिए आप राइट से आपको 15 पोजीशन में बताने क्या है, तो देखिए राइट से क्या है, यहाँ पे 15 पर एल है। अब मैं आपसे कहूँ राइट पर 8 पर क्या है, तो आप क्या कहेंगे, एस है। मैं कहूँ राइट से 20 पर क्या है, आप कहेंगे जी है। अब आप लेफ्ट से तो याद कर सकते हैं, लेफ्ट से आप याद कर सकते हैं, लेकिन आप राइट से याद कैसे करेंगे, ये मेन पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा टी पर क्या, टी कितने नंबर पे आता है, मैं कहूँगा 20 पर आता है। एस कितने पर आता है, 19 पर आता है। ओ कितने पर आता है, 15 पर आता है, ठीक है। 21 पर क्या आता है, तो यू आता है। बी कितने पर आता है, 22 पर आता है। 9 पर क्या आता है, आई आता है। 13 पर क्या आता है, एम आता है। इस प्रकार से 17 पर क्या आता है, क्यू आता है। तो आपको भी ये याद करना पड़ेगा अब आपको, ठीक है। पहले तो क्या है, पहले तो आपको लेफ्ट से ही याद होना चाहिए। अब एक लेफ्ट से भी याद करना एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है कि लेफ्ट से भी कैसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट से याद करने के लिए मेरे पास एक कॉन्सेप्ट होता है इजोटी वाला, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं यहां से राइट की बात कर रहा था, कैसे कि अगर आप लेफ्ट से याद कर लेंगे ना, इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है, कि लेफ्ट से कैसे याद कर सकते हैं आप। आपको एबीसीडी तो आपको याद होगी, लेकिन मैं कहूँ 15 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तब आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। अब आप 15 पे यहां से कैसे काउंट करेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है। तो पी नहीं ओ, 15 पर क्या आएगा, ओ आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, अब आप काउंट करेंगे, लेकिन आपको सडनली आपको बताना है ये, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है जिससे कि आप इतना काउंट कर सके आप। तो इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। अब एक बड़ा पॉइंट तो यही हो जाता है कि आप लेफ्ट से याद कैसे करेंगे आप, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप राइट से बताइए, आप राइट से 15 पर क्या होगा, तो क्या आप जेड से काउंट कर सकते हैं, जेड बाई एक्स डब्ल्यू यू बी, क्या आपको यहां से उल्टा याद है, किसी को भी उल्टी एबीसीडी याद नहीं है, ठीक है ना। सभी को कहा राइट लेफ्ट से याद होती है, और लेफ्ट से वो नंबर बता भी देता है। तो आप भी क्या करेंगे, लेफ्ट से नंबर को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन राइट से नहीं कर सकते आप। लेकिन जब आपसे राइट से पूछा जाए ना, तब आप क्या करेंगे आप, तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, क्या करेंगे आप, देखिए क्या है, मैं कहूं राइट से 15 लेटर कौन सा होगा, व्हाट विल बी 15 लेटर फ्रॉम द राइट इन अल्फाबेटिकली सीरीज, ठीक है। क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू आप क्या करेंगे 27 माइनस राइट। कैसे आया ये, कैसे आया ये, आपको अभी हमने बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, अगर आप लेफ्ट प्लस राइट करते हैं तो कितना आएगा, 27 आएगा। अगर मैं ये वाला लेफ्ट ये वाला राइट दोनों को ऐड कर दूंगा, कितना आएगा, ये कितना आएगा, 11 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप
यहां से लेफ्ट को एंड ये राइट पोजीशंस को आप किसी भी आप नंबर लेटर को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। मैं यहाँ पे 14 को ले रहा हूँ, ठीक है, m को ले रहा हूँ, ठीक है, तो m कितने पर है, लेफ्ट से 13 पर है, लेकिन राइट से कितने पर है, तो राइट से m 14 पर है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 27 आएगा। मैं ऐसे कहता हूँ s को ले लीजिए आप, तो s लेफ्ट से कितने पर है 19 पर है, लेकिन लेफ्ट से राइट से कितने पर है, तो राइट से ये 8 पर है, राइट से कितने पर है 8 पर है, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 27 ही आएगा। आप कोई सा भी लेटर ले लीजिए इसमें आप, ठीक है, अगर आप लेफ्ट प्लस राइट उसकी पोजीशन को अगर आप ऐड करते हैं तो 27 ही आएगा। तो मुझे ये पता चला कि लेफ्ट प्लस राइट बराबर कितना होता है 27 होता है। तो क्या यहाँ अब मैंने आपसे कहा कि आप राइट से बताइए मुझे, राइट से 15 लेटर कौन सा होगा, तो ठीक है राइट की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, राइट की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 27, लेफ्ट इज इक्वल टू 27 माइनस का 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्ट एल इज इक्वल टू 12, यानी कि लेफ्ट इज इक्वल टू 12। लेफ्ट से अब आपको पता ही होगा क्योंकि आपको लेफ्ट से ही याद करना है। अब याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो लेफ्ट से देखिए आप, लेफ्ट से कितना होगा 12 होगा, लेफ्ट से क्या है 12, 12 पर क्या आता है एल आता है, ठीक है, 8 पर क्या आता है एच आता है, जी पर जी कितने पर आता है, जी आता है 7 पर आता है। तो अभी आपने पढ़ा है कि लेफ्ट प्लस राइट को करते हैं तो कितना आता है 27 आता है, ठीक है। अब आपसे क्या यही पोजीशंस आपसे पूछता है कि लेफ्ट से 15 पर क्या आएगा, 14 पर क्या आएगा, 18 पर क्या आएगा, तो आप बता देंगे आप, ठीक है। इसके लिए मैं भी आपको जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपसे राइट से पूछा जाएगा तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब आपको याद कैसे रखना है, ये आपको एबीसीडी तो याद होगी आपको, लेकिन मैं कहूँगा कि टी कितने पर आता है नहीं बता पाएंगे आप, मैं कहूंगा पी कितने पर आता है आप नहीं बता पाएंगे, आप काउंट करेंगे यहां से आप, तो आपको वो काउंट नहीं करना है आपको, ठीक है। अब आपको क्या उंगली से आप इन फिंगर से आपको बस याद करना है आपको, ठीक है। कैसे करना है देखिए, ये क्या है ए बी सी डी ई कितने पर है 5 पर है, ठीक है। अब देखिए यहां से, अब यहां से फिर से 5 का डिफरेंस ले लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 कितने पर आया 10 पर आया। अब देखिए यहां से 15 पर क्या आएगा 11 12, देखिए 15 पर क्या आएगा, यहां से 15 पर ए आएगा, ओ आएगा यहां पे, ठीक है, ओ आएगा। ये 20 पर क्या आएगा टी आएगा, और 25 पर क्या आएगा बाई आएगा। ये मैं लेफ्ट से लिख रहा हूं, क्या मैं इसको इजोटी लिख सकता हूं, बहुत सारे टीचर्स ये बताते होंगे ये कॉन्सेप्ट है कि ये नियम है कि रूल है कि ये आपको रटवाते हैं, लेकिन आपको समझना है कि ये इजोटी आया कहां से। ये मैंने क्या किया, मैंने 5 के डिफरेंस से मैंने लेटर्स को ले लिया, ठीक है। 5 पे मैंने यहाँ पे ई को ले लिया, फिर 5 के बाद मैंने यहाँ पे क्या ले लिया जे को ले लिया, फिर 5 के बाद मैंने क्या ले लिया ओ को ले लिया, फिर 5 के बाद मैंने टी को ले लिया, ठीक है। अब मैंने 5 के बाद कितने ले लिया बाई को ले लिया, तो यहां से ये इजोटी आया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 10 15 20 एंड 25, क्लियर, 25 होता है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको ये पढ़ा क्यों रहा हूं भाई, वो इजोटी मैं आपको बता क्यों रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं। मैं कहूँ आपसे 7 पर क्या आता है लेटर मुझे बताओ, आपको नहीं पता, लेकिन आपको इजोटी कॉन्सेप्ट तो आपको पता है ना। आप ई के देखें, ई कितने पर आता है 5 पर आता है, क्या 5 के बाद आप काउंटिंग कर पाएंगे 5 6 7, यानी कि ई के बाद क्या आएगा एफ जी। मैं कहूँ आपसे 13 पर क्या आएगा, आपको पता है जे कितने पर आता है 10 पर आता है। देखिए ये आपको याद करना पड़ेगा आपको, इजोटी ई कितने पर 5 पर, जे कितने पर 10 पर, ओ कितने पर 15 पर, टी कितने पर 20 पर, वाई कितने पर 25 पर। अब मैं आपसे कितना पूछा, मैंने आपसे 13 पर क्या आएगा, तो आपको जे पता है ना, जे कितने पर आता है 10 पर आता है, 10 के बाद 11 12 13, 11 12 13, जे के बाद क्या आता है के एल एम, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इस तरह से आप नहीं बता सकते, लेकिन ये नियरेस्ट नंबर 5 के गैप से मैंने यहाँ पे इजोटी लिख लिया। अब इजोटी अगर आप याद रख लेंगे तो आप कोई सा भी लेटर बता देंगे, क्योंकि सारे लेटर इन्हीं की नियरेस्ट होंगे। मैं कहूंगा यहाँ पर 18 पर क्या आएगा, मुझे बताइए आप 18 पर क्या आएगा। आपको पता है कि 15 पर क्या आता है ओ आता है, ओ के बाद देखिए यहाँ पे ओ आता है, यहाँ 15 पर आता है 16 17 18, यानी कि ओ के बाद क्या आएगा पी, पी के बाद क्या आएगा क्यू, क्यू के बाद क्या आएगा आर आएगा, तो आप बता देंगे आर आएगा।
ठीक है। ये आप सिर्फ देखिए, अब आप, मैं आपसे कहूँ 18 पर क्या आएगा, अगर आपको ये नहीं पता, अब आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या आप 18 तक काउंट करेंगे? आप नहीं करेंगे ना। इसलिए इजोटी कॉन्सेप्ट को लाया गया है कि नियरेस्ट 5 में आप देख लेंगे कहां पर कौन सा लेटर आएगा। क्लियर हुआ ये? चलिए, कोडिंग डिकोडिंग का बिल्कुल बेसिक आप पढ़ चुके हैं। आप अल्फाबेटिकली आपने नंबर्स, लेटर्स, आपने सब कुछ पढ़ चुका है आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप देखिए ये क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग में कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे। क्या लिखा है इसमें? फेस। फेस को किससे कोडेड किया गया है? GBDF से। देखिए, और आपसे पूछा क्या गया है? देन BADE। आप बराबर बताइए क्या होगा। BADE का कोड में क्या लिखा जाएगा, इसको कोडेड में क्या लिखा जाएगा, ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए, तो फेस, फेस को क्या लिखा गया? GBDF, ये लिखा गया है, ठीक है। अब फेस तो मैंने पढ़ा अभी F कितने पर आता है? 6 पर आता है, क्योंकि आप अभी ये पढ़कर आए ना, अभी आप जस्ट ये कितने पर आता है? 6 पर आता है। ये आता है 1 पर, ये आता है 3 पर, ये आता है 5 पर, ठीक है। आप सबकी नंबरिंग कर दीजिए आप यहाँ पे, सबके आप पोजीशन, लेफ्ट से आप सभी की आप पोजीशन लिख दीजिए आप, ठीक है, कौन कितने नंबर पे है। G कितने पर आता है? G आता है 7 पर। B कितने पर आता है? B आता है 2 पर। D कितने पर आता है? D आता है 4 पर। F कितने पर आता है? 6 पर आता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि देखिए, अब आप लॉजिक समझिए, क्या फेस से ये GBDF कब बनाई है? जब मैं 6 में +1 कर देता हूं, तभी तो मेरा यहाँ पे 7 हुआ मेरा। अगर मैं यहाँ पर 1 में +1 कर देता हूँ, क्या तभी तो मेरा 2 होगा। अगर मैं 3 में +1 कर देता हूँ, तो क्या मेरा यहाँ पर 4 होगा। अगर मैं यहाँ पर 5 में +1 कर देता हूँ, तो क्या मेरा यहाँ पर 6 होगा। तो यही तो लिखा है ना, क्या है? फेस को कोडेड किस में किया गया है? GBDF में। यानी कि फेस के जो उसकी वैल्यू जो उसकी है ना, जो उसकी अल्फाबेटिकली उसकी जो वैल्यू है, जिसकी जो पोजीशन है, उसमें मैंने 1 ऐड कर दिया सभी में मेरा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा? तो मेरा आ जाएगा GBDF। अब आपको लॉजिक पता चल गया है। अब आप सेम किस में करेंगे? इसमें करेंगे। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। क्या F के बाद G आता है? बिल्कुल आता है। क्या A के बाद B आता है? C के बाद D आता है? E के बाद F आता है? तो आता है भाई, आता है, ठीक है। अब क्या होगा? BADE। इसमें क्या करना है? मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, B के, इसमें 1 का डिफरेंस है ना सभी में, 1 ऐड ही तो कर रहे हैं ना इसमें, ठीक है। तो मैं यहां से B में क्या करूंगा? B का मैं कर दूंगा C, A का क्या कर दूंगा? B, D का क्या कर दूंगा मैं? E, और E का क्या कर दूंगा? F। तो मेरा आंसर आ गया CBEF। अब नहीं करना अब आपको ऐसा, ठीक है। यहां समझिए, B कितने पर आता है? 2 पर आता है। A कितने पर आता है? 1 पर आता है। D कितने पर आता है? 4 पर आता है। E कितने पर आता है? 5 पर आता है, ठीक है। एक ऐड किया है ना, एक ऐड कर दीजिए। कितना हो जाएगा ये? प्लस ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 1 + 1, कितना हो जाएगा ये? 1 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा? 3। 1 में 1 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा? 2। 4 में 1 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा? 5। 5 में 1 ऐड करूंगा तो 6 हो जाएगा मेरा। अब मुझे आप ये बताइए, क्या ये पोजीशन सही है? ये 3 पर क्या आता है? 3 पर C आता है। 3 पर आता है C, 3 पर आता है क्या? C भाई, ठीक है। थोड़ा पॉज करना। मैंने यहां पर क्या किया? बैंड में मैंने 1 मैंने ऐड कर दिए। कितना हो गया मेरा? CBEF, ठीक है। अब सेम देखिए, आप मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर आपको इस तरह से नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप इसकी आप पोजीशन लिख दीजिए लेफ्ट से, तो 1 उसके बाद आप ऐड कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 3 2 5 6, 3 2 5 6। अब 3 पर क्या आता है? C आता है। 2 पर क्या आता है? B आता है। 5 पर क्या आता है? 5 पर आता है E, एंड 6 पर क्या आता है? 6 पर आता है F। तो क्या मेरा CBEF आंसर मेरा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो कोडिंग डिकोडिंग के अब क्या टाइप 2 क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें देखिए नंबर्स भी दिए हैं एंड अल्फाबेटिकली आपको बताया गया है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि रिजल्ट इज कोडेड एज रिजल्ट इज कोडेड एज कितना? 79206, 79206। 7 9 यहां पर 8 भी है यहां पे, ठीक है। यहां पर क्या 8 है? 798 206 मीन्स क्या है? R मीन्स क्या हो गया यहां पे? 7। 9 क्या हो गया यहां पे? E। 8 क्या हो गया यहां पर? 8। U क्या हो गया यहां पर? 0। एंड यहां पर L क्या हो गया? U क्या है यहां पे? 2, सॉरी। L यहां पर क्या हो गया? 0। एंड T यहां पर क्या हो गया? 6 यहां पे, ठीक है।
अब आपको बताने की लेट इज इक्वल टू क्या होगा, लेट को कोडेड करके क्या लिखा जाएगा। तो मुझे देखिए यहाँ पे क्या सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि जो रिजल्ट दिया है, रिजल्ट में जो लेटर है, जो मेरे अल्फाबेटिकली लेटर है, क्या अब इस अल्फाबेटिकली लेटर से क्या बन सकता है। देखिए यहाँ पे लेट है यहाँ पे, तो क्या लेट इसे फाइंड कर सकते हैं। एल यहाँ है, ई यहाँ है, टी यहाँ पर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, देखिए एल बराबर कितना दिया है 0, एल बराबर कितना है 0, ठीक है। ई बराबर कितना है, ई इज इक्वल टू कितना है 9, ई इज इक्वल टू कितना है 9 एंड टी इज इक्वल टू कितना है 6। तो क्या मैं लेट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं 096 लिख सकता हूं। ये मेरा इसमें आंसर हो।